राधे राधे भक्तों, आज हम आपको वैशाख महात्म के अध्याय 13 और 14 की कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में हमने आपको बताया था कि छत्री के दान के पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याएं क्षण भर में दूर हो गई थी। यदि आपने कल की कथा अभी तक नहीं सुनी है तो श्यामा शाम के भक्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब गणेश जी की वंदना करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। राजा मैथिली श्रुतिदेव जी से पूछने लगे, हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं। ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राजसी और तामसी धर्म ही संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? तब श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ही हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं और वे बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है। जैसे कि अधिपत्य प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सत्वगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय पुण्यशीला काशीपुरी में राजा नृग का पुत्र कीर्तिमान बड़ा ही यशस्वी, अक्रोधी, ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा था। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं पर प्याऊ लगा रखा है, कहीं पर छाया मंडप बना हुआ है, कहीं बावड़ी साफ कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं। दोपहर के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तब वे बोले, हम महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा, इसको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल मिलता है? तब वे कहने लगे, हे राजन, हम गुरु आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप गुरु जी से सब बात पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। राजा को आता हुआ देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता से बैठकर पूछने लगा, हे गुरुदेव, मैं आखेड़ से थककर आपके आश्रम की तरफ आ गया था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जो सब धर्मों को छोड़कर विषय आसक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय बन जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य अच्छी तरह किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान तथा स्नान के खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, उसी से वे प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूरी करते हैं। जो श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वे उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अथवा अधिक परिश्रम वे नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रम भी थोड़ा
और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख के धर्म को नहीं करता वह अवश्य दंडनीय है। इस प्रकार से मुनि ने राजा को वैशाख धर्म समझाए। तब राजा उन्हें सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को गया और वहाँ वैशाख मास के सब धर्म करने लगा। राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में यह सूचना करवाई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो इस धर्म को नहीं करेगा उसे चोर के समान समझा जाएगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो और स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ तथा योग्य ब्राह्मणों को भी दान दो तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांव पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियुक्त कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता था। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नष्ट हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिखने के लिए कुछ भी नहीं रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब नारद जी धर्मराज जी के पास जाकर कहने लगे, हे धर्मराज, नरक में पहले जैसे हाहाकार के शब्द क्यों नहीं सुनाई पड़ते और चित्रगुप्त के पास भी अब लिखने को कुछ नहीं है। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते, इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, हे महामुनि, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। उसने राज्य में आज्ञा दे रखी है कि जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। इसलिए उसके डर से सारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं और वैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिखने को कुछ भी नहीं रहा और मैं भी काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं उस राजा को सबक सिखाऊंगा। यमराज ने उस राजा को कैसे सबक सिखाया यह जानेंगे अगले अध्याय की कथा में। वैशाख महात्म को प्रतिदिन सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।